हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई 10th व प्लस टू के रिज़ल्ट में देरी हो रही थी क्योंकि 10th व प्लस टू के कुछ पेपर कोविड-19 की वजह से बचे हुए थे। 10th के मुख्य विषय के पेपर तो हो चुके थे, परंतु कुछ अन्य विषय के पेपर बचे हुए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की योजना को मंजूरी दे दी है। अब 10th व प्लस टू के रद्द पेपरों के नंबर छात्रों को 3 सबसे अच्छे नंबरों वाले विषय के आधार पर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए विषयों की परीक्षा रद्द करने के एक दिन बाद शुक्रवार को उनके मूल्यांकन की योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार विद्यार्थियों को उनके सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले विषयों में मिले अंक के आधार पर उन विषयों के नंबर दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। इससे पहले वीरवार को सीबीएसई और केंद्र सरकार ने बताया था कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया गया है। सीबीएसई के साथ ही आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वे 15 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित कर देंगे। यानी प्लस टू का रिजल्ट सीबीएसई और आईसीएसई दोनों आपको 15 जुलाई तक घोषित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहेगा कि रिजल्ट आपका 10 से 15 जुलाई तक आ सकता है। 10वीं और 12वीं के कुल 29 विषय यानी 29 विषयों की परीक्षा नहीं हो पाई थी। अब जो सीबीएसई का रिजल्ट आएगा यानी जो मूल्यांकन होगा उसके कुछ आधार बिंदु हैं। उन आधार बिंदु के बेस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो वो बिंदु क्या हैं? तो पहला पॉइंट है, जिन छात्रों की सभी परीक्षा हो चुकी है उनके रिजल्ट का क्या होगा। रिजल्ट उनके परीक्षा परफॉर्मेंस के आधार पर सामान्य तरीके से ही तय होगा। इंटरनल असेसमेंट या बाद में परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, हालांकि पूरक परीक्षा दे सकेंगे। सेकंड बिंदु रहेगा, दूसरा बिंदु है 3 से ज़्यादा विषयों की परीक्षा दे चुके छात्रों के साथ क्या होगा। सबसे अच्छे नंबर वाले 3 विषयों के औसत प्राप्त अंक के आधार पर उन विषयों में अंक दिए जाएंगे जिनकी परीक्षा वो नहीं दे पाएंगे। यानी अगर आपने 3 से ज़्यादा पेपर दे दिए तो आपके जो बेस्ट 3 नंबर हो गए, बेस्ट 3 सब्जेक्ट के, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उनकी एवरेज निकाली जाएगी और जो आपके पेंडिंग पेपर है उनके नंबर दे दिए जाएंगे। तीसरा बिंदु होगा, जिन्होंने सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा दी उनका मूल्यांकन कैसे होगा। 3 विषयों में सबसे अच्छे अंक वाले 2 विषयों के औसत अंक बचे विषयों के लिए दिए जाएंगे। और चौथा बिंदु होगा, क्या कक्षा 12वीं के बचे हुए पेपर बाद में होंगे। हाँ, जब महामारी का संकट खत्म होगा तब कक्षा 12वीं के बचे हुए पेपर होंगे, उसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पांचवा बिंदु, क्या सभी विद्यार्थी कक्षा 12वीं के बचे हुए पेपर दे पाएंगे। नहीं, जिनके सभी पेपर की परीक्षा हो चुकी है उन्हें मौका नहीं मिलेगा। औसत अंक मिलने से जो छात्र खुश नहीं है उनके पास बाद में पेपर देने का विकल्प होगा। सिक्स्थ बिंदु यानी छठा बिंदु आपका, 10वीं के छात्रों के पास इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का ऑप्शन रहेगा। नहीं, बोर्ड जो रिजल्ट जारी करेगा वह फाइनल होगा। सातवां बिंदु यानी 7th पॉइंट, पूर्व उत्तर दिल्ली केस में विद्यार्थियों के लिए क्या सिस्टम होगा। जैसे आपको पता है पूर्व दिल्ली के विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे दंगों की वजह से, तो उनके लिए ये पॉइंट होगा। 12वीं के ऐसे बहुत कम छात्र हैं जो सिर्फ 1 या 2 पेपर ही दे पाए हैं। ऐसे छात्रों को रिजल्ट में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट में उनके परफॉर्मेंस को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आधार बिंदु। तो इसके आधार पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा प्लस टू का और 10th का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।